लोगों का ये गुस्सा, भारी पुलिस बल की तैनाती। तस्वीर दिल्ली के ज्योति नगर इलाके की है, जहां 19 साल की लड़की की हत्या ने लोगों को आक्रोश से भर दिया। उत्तर पूर्वी दिल्ली के ज्योति नगर इलाके का ये वही घर है जिसकी छत से फेंककर सोमवार सुबह 19 साल की नेहा की हत्या कर दी गई। पहले उसका गला घोटने की कोशिश की गई, फिर छत से नीचे फेंक दिया गया। नेहा को इलाज के लिए गुरु तेग बहादुर अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। कत्ल का आरोप लगा है तौफीक नाम के एक शख्स पर। आरोप है कि वो बुर्का पहनकर घर में दाखिल हुआ था। नेहा के पिता के मुताबिक पानी इस बिल्डिंग में कम आ रहा था, चूंकि काफी ऊंचाई पर है, इस वजह से नेहा 5वीं मंजिल पर आई थी। और उसी दौरान नेहा के पिता सुरेंद्र जब ऊपर की तरफ आते हैं तो देखते हैं बुर्का पहने तौफीक नाम का जो शख्स है वो नेहा का यहाँ पर गला दबा रहा था। जब नेहा के पिता सुरेंद्र ने शोर मचाया, उसके बाद तौफीक ने नेहा को यहाँ से उठाकर सीधा नीचे की तरफ फेंक दिया। अब आपको दिखाना चाहूंगा 5वीं मंजिल से नीचे वो जगह है, काफी नीचे का इलाका है, वहां पर फेंक दिया। नेहा के परिवार के मुताबिक तौफीक को नेहा राखी बांधती थी, लेकिन वो नेहा पर शादी का दबाव बना रहा था। सोमवार सुबह जब नेहा पानी की टंकी देखने छत पर आई तो अचानक आरोपी तौफीक धमक गया। मैं यहाँ पे नहीं थी, बट जब वो आया तो वो उसका पहले गला घोटने लगा। जिस चुन्नी से वो गला घोट रहा था वो चुन्नी साक्षी के मतलब नेहा के गले में रह गई है। वो चुन्नी पुलिस वालों के पास है। वो कुछ बहस हुई इनकी, क्या हुआ, क्योंकि 3-4 साल से वो घर में आता था। उसके बाद वो राखी बंधवाता था कि मेरी बहन है तू, क्योंकि उसकी फैमिली मुरादाबाद में रहती है। यहाँ पे दोनों भाई रहते थे, उससे राखी बंधवाता था। कुछ टाइम से इसने यूँ कहा कि मुझसे शादी करने के लिए। मैंने ये देखा था जब वो कह रहे उतर के भागा, यहाँ से उतर के भागा है, तब मैंने उसकी थोड़ी सी झलक देखी थी। काले कपड़े पहन के थे, इधर को भागा था। गली में उसे पकड़ने की भी कोशिश करी 2 जनों ने, तो उनको धक्का मार दिया। मामला 2 समुदाय से जुड़ा है, लिहाजा इलाके में तनाव है। हमारे साथ नेहा के पिता सुरेंद्र जी हैं। सुरेंद्र जी से बात करते हैं। सुरेंद्र जी, क्या हुआ था, कितने बजे की पूरी घटना? 7:30 पौने 8 बजे की बात है। तो पानी भरने गई थी, तो थोड़ी देर बाद फोन आया कि पापा पानी नहीं आ रहा। तो ऊपर देखने गया तो तौफीक ने बुर्का पहन रखा था और उसका गले दबा रहा था। जैसे ही मैंने उसको भी बचाने की कोशिश करी तो पीछे खाली प्लॉट था, उसमें धक्का दे दिया, मुझे भी धक्का दे दिया। मेरे हाथ में दर्द भी है। अच्छा। हाँ, और नीचे गली भागा ना तो पकड़ने की कोशिश करी लोगों ने, तो उनको भी धक्का दे दिया। अच्छा, तो ये तौफीक कहाँ रहता है और क्या मतलब आप नीचे थे, बेटी नेहा ऊपर थी? हाँ, ऊपर थी। अच्छा, पानी भरने गई थी। अच्छा, चौथी किराए पे रहते हैं ना, तो उनका पानी भरते हैं। तो कैसे देखा आपने तौफीक को और क्या पहना, क्या हालत थी उसकी? बुर्का पहन रखा था और मुंह गाड़ रखा था। बुर्का पहन के आया था। अच्छा, हाँ। और क्या नेहा का गला दबा रहा था? हाँ, गला दबा रहा था। तो जैसे उसको बचाने की उसके कोशिश कर रहा था, छुड़ाने की, तो उसको पीछे धक्का दे दिया और मेरे को धक्का दे के भाग गया। अस्पताल फिर लेकर आए? क्या बुरी हालत थी उसकी, क्योंकि ऊपर से जो 4थी मंजिल से गिरेगा बच्चा तो उसकी हालत तो आपको पता ही है कैसी होगी। पर मैं चाहता हूँ इंसाफ मिले मुझे और उसको सजा हो। तो देखिए, इस वक्त मैं पोस्टमार्टम हाउस के बाहर ही खड़ा हूँ। नेहा के पिता नेहा घायल अवस्था में जीटीवी अस्पताल में लाया गया था और इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। और नेहा के पिता ने साफ साफ कहा कि जो तौफीक है वो बुर्का पहन के आया था और छत पर जो नेहा है उसका गला दबाने की कोशिश कर रहा था। जब नेहा के पिता सुरेंद्र ने तौफीक को देखा तब तौफीक नेहा को छत से धक्का दिया और उसके बाद सुरेंद्र जी को भी धक्का दिया और उसके बाद मौके से फरार हो गया। पुलिस का कहना है कि जो तौफीक है उसकी तलाश की जा रही है। काफी मशक्कत के बाद दिल्ली पुलिस ने तौफीक को रामपुर के टांडा से गिरफ्तार कर लिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, क्राइम तक।